गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तनुजा आप सबका स्वागत करती हूँ सनराइज पब्लिक स्कूल बानसूर ऑनलाइन क्लासेस में। कल 8th क्लास की वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ, जो कि हमारे बसंत भाग 3 से लिया गया है। इसे हमने अच्छे से पढ़ा था और समझा था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था, क्योंकि उसे वहाँ रहने वाला बदलू मनिहार मतलब जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, वो रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ देता था, जो कि बचपन में उसके मन को बहुत अच्छी लगती थी। और बदलू को वह मामा न कहकर, लेखक बदलू को मामा न कहकर बदलू काका इसलिए बुलाता था क्योंकि उस समय वह बहुत छोटा था और गांव के सभी बच्चे उस मनिहार को बदलू काका ही कहा करते थे। लेखक भी ऐसा इसीलिए करता था क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसे इस बात की समझ नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय एक तरीका है जिसमें कि हम कोई भी वस्तु देते हैं और उसमें अपनी मनचाही वस्तु उसके बदले में ले लेते हैं। इस पद्धति में वस्तुओं का लेन देन होता है, जबकि पैसे नहीं दिए जाते, पैसे का प्रयोग नहीं होता। बदलू जो था, बदलू अपनी लाख की चूड़ियों के बदले में पैसे नहीं लिया करता था, बल्कि उसके बदले अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया करता था। ये आज चलन में नहीं है, क्योंकि आज बदले पैसे के बदले में वस्तुएं खरीदी जाती हैं। कोई भी अपनी वस्तु के बदले में वस्तु नहीं खरीदता है। आज जो समय है, उस समय में मुद्रा विनिमय प्रचलित है, वस्तु विनिमय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस कविता के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ती बेरोजगारी की ओर इशारा किया है। अर्थात जब मशीनों से काम होता है तो मशीनों बहुत जल्दी काम करती हैं और 10 से भी ज़्यादा व्यक्तियों का काम अकेली मशीन ही कर देती है। 10 से भी ज़्यादा, अर्थात कह सकते हैं कि हम सैकड़ों लोगों का काम, हज़ारों लोगों का काम मशीन एक बार में जल्दी से कर देती है। बेरोजगारी के कारण वो भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके कारण अनेक छोटे उद्योग और पैतृक व्यवसाय नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि मशीनों से काम होने के कारण ज़्यादा सफाई भी आती है, काम जल्दी भी होता है और बचत भी होती है। इस वजह से जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो सभी खत्म हो चुके हैं और लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? लाख की चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छिन्न हो चुका था, अर्थात खत्म हो चुका था। वह असहाय और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, आज सब जगह उसे वही दिखाई देती हैं। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा सुंदर तथा चमक दमक को महत्व दिया जाने लगा है। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का काम खत्म हो गया, वो बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ा, उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी, वह कमज़ोर और वृद्ध हो गया तथा बीमार तथा चिंतित रहने लगा। आगे है कहानी से आगे। ये कुछ क्वेश्चन है जिसे हमें अपने मन से लिखना है। आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। मैंने मेले बाजार आदि में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन मोमबत्तियाँ, हाथ के पंखे, जूट के सामान आदि बिकते देखे हैं। मैंने एक कारीगर से जूट से बने सामान बनाने की कला सीखी। आरंभ में इसमें सफाई नहीं आती, परंतु अभ्यास किया तो मैं जूट का सामान बनाने की कला में निपुण हो गया। बाद में मैं खुद सामान बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे अच्छी आमदनी हुई।
लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? इसका उत्तर है लाख की वस्तुओं का निर्माण राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख की चूड़ियों के अलावा खिलौने, सजावटी सामान, गहने, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, मोहरे, पैकिंग सील आदि बनाई जाती है। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? घर में मेहमान के आने पर हम उनका अभिवादन कर उनका परिचय प्राप्त करेंगे, बैठक में पहुंचाकर उनके जलपान की व्यवस्था करेंगे, उनके परिवार की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का अभिप्राय, आने का कारण पूछेंगे और घर के बड़ों को उनके आने की खबर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए। मुझे गर्मी में नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या बहुत मस्ती भरी होती है। वहाँ स्कूल जाने की चिंता नहीं रहती, इसलिए आराम से देर तक सोने को मिलता है। खाने पीने के लिए कई तरह की चीज़ें मिलती है, नए नए दोस्त बनते हैं और नानी तरह तरह की कहानियाँ हमें सुनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और सब उसके बारे में लिखिए। मशीनी युग में आए दिन अनेक परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण कृषि है। कुछ समय पहले तक खेती बाड़ी का काम किसान हाथ से तथा जानवरों के द्वारा किया करते थे, लेकिन आज खेती संबंधी हर काम के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा है। आपने देखा होगा कि पहले जब किसान खेत जोतता था तो वो बैलों के द्वारा जोतता था, और अब जब हम खेत जोतते हैं तो खेत जोतने के लिए हम बैलों का नहीं बल्कि ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो मशीनी युग होने के कारण सभी कार्य मशीन से ही होने लग गए हैं। इससे जहां एक और कृषि पैदावार में बढ़त हुई है, वहीं दूसरी ओर कृषि कार्य में लगे मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई है। उन्हें आजीविका के लिए शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास के नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाले सामानों के डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। बाजार में अनेक सब प्रकार के सामान मिलते हैं। इनके खाने पीने के सामानों के अलावा पहनने, ओढ़ने तथा मनोरंजन के सामान भी होते हैं। इन सामानों के डिज़ाइनों में, विशेषकर कपड़ों के डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और यह परिवर्तन समाज की रुचि, फैशन, सोच आदि में आए परिवर्तन के कारण ही होता है। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव समय समय पर होता रहता है। यद्यपि बड़े बुजुर्ग इस बदलाव को देर से स्वीकार करते हैं। हालांकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे अंदर आए हुए चेंजेस को स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब कहते हैं कि जनरेशन गैप आ जाता है, अर्थात हमारी सोच में, जो नई पीढ़ी है उसकी सोच में और पुरानी पीढ़ी की सोच में बहुत फ़र्क हो जाता है। और वह पुरानी पीढ़ी जो होती है वो अपने विचारों में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करती है, परंतु युवा पीढ़ी इसे तुरंत स्वीकार कर लेती है। बड़े लोग इसे फैशन का नाम देते हैं और आरंभ में इसका विरोध करते हैं, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लेते हैं। जो लोग इस बदलाव को स्वीकार कर रहा है, जो लोग इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं वे युवाओं द्वारा स्वीकार्य होते हैं, अर्थात उनके सम्मुख अपनी समस्याओं को आसानी से रख सकते हैं। दूसरी ओर वे रूढ़िवादी और पिछड़ी सोच वाले बुजुर्ग से, जो उसके खान पान, रहन सहन, बेवजह टोका टिप्पणी करती है, बचना चाहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव समय समय पर होता रहता है। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग इस बदलाव को स्वीकार देर से करते हैं, परंतु युवा पीढ़ी इसे तुरंत स्वीकार कर लेती है। बड़े लोग इसे फैशन का नाम देते हैं और आरंभ में इसका विरोध करते हैं, परंतु धीरे धीरे आगे चलकर वे भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। जो लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं वो युवा पीढ़ी को स्वीकार्य होते हैं, अर्थात युवा पीढ़ी उनका सम्मान करता है, उनके सामने अपनी समस्याओं को आसानी से रख देता है। किंतु दूसरी ओर जो लोग रूढ़िवादी होते हैं और पिछड़ी सोच वाले होते हैं, उनके खान पान, रहन सहन पर बेवजह टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों से युवा पीढ़ी बचना चाहती है। आगे है ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। भाषा की बात में, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा संयोग में अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या लिखिए। आगे हमारे पास है क्या, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। ये लेखक ने बदलू ने कहा कि शहर की जो औरतें होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं, उनकी कलाइयाँ, और लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत वज़न होता है, तो उनकी कोमल कलाइयाँ जो हैं वो इस वज़न को नहीं झेल पाएंगी और उनके हाथों में मोच आ जाएगी, इसीलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यहाँ लेखक के मामा के गांव में जो कांच की चूड़ियाँ बनाता था बदलू, उसकी लाख की जो चूड़ियाँ बदलू काका बनाता था, तो लेखक के मामा के गांव में भी जब कांच की चूड़ियों का प्रचार होने लगा तो बदलू का पैतृक व्यवसाय खत्म हो चुका था, पूरी तरह से बंद हो जाता, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। कहाँ से खिलाता, इसमें बदली हुई परिस्थिति पर व्यंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, हमें बहुत अच्छे से आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी का भी नाम। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति के बारे में बताने वाले शब्द। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में हमारी अवस्था, गुण, अवस्था, दोष, ये हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा बदलू, जनार्दन, लज्जो, लाख, नीम आदि। जातिवाचक संज्ञाएं हैं आदमी, मामा, चूड़ियाँ, गांव, बच्चे, मकान, गोलियाँ, वृक्ष, चौखट आदि। भाववाचक संज्ञाएं हैं कसर, चिढ़, खातिर, गर्मी, पढ़ाई, रुचि, जिद, प्रसन्नता आदि। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जैसे मर्द, मर्द का यहाँ है मर्द। भाई, भाई का है यहाँ भैया। ग्राम, ग्राम का है गांव। अंजलि, अंजलि, अंजुली। शलाका, सलाख। सौभाग्य, सुहाग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर सेकेंड चैप्टर 8th क्लास का कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए जो कि आपको SW में करने हैं।
स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको होमवर्क को कीजिए और इसे चेक करवाइए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आप अपनी अपनी बुक्स परचेज कीजिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।